जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में आने वाली बाधाओं पर सफलता पाने के लिए कैसे विचार कर सकते हैं। सकारात्मक हलों को खोजने का एक अच्छा उपाय है बाधाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हर प्रक्रिया या गतिविधियों की श्रृंखला में एक सीमा तय करने वाला तत्व होता है। ऐसी बाधाएं या अड़चनें होती है जो आपके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति का निर्धारण करती है। अपने आसपास के माहौल में आपकी राह में बनने वाली बाधाओं को पहचान लेने से ही कई बार नई सोच और ऐसी अंतर्दृष्टि मिल जाती है जो आपको उससे उबरने में मदद करती है। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के अध्याय का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें वरना बाद में बहुत पछताना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अगले 3 या 5 साल में अपनी इनकम को 2 गुना करने का है। आप इस लक्ष्य को हासिल करने की राह में आने वाली बाधाओं को जानने के लिए यह सवाल पूछ सकते हैं, मेरी इनकम इसी वक्त 2 गुनी क्यों नहीं है। अपने प्रयासों में ईमानदार रहे। अपने आप से ये चुभने वाले सवाल पूछे, आप अभी ही अपनी ताज़ा कमाई से 2 गुनी कमाई क्यों हासिल नहीं कर रहे हैं। कौन सी चीज़ आपको ऐसा करने से रोक रही है। आपको रोकने वाली सभी बातों में से वह कौन सी सबसे प्रमुख बात है जो कि यह तय करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक कितनी तेजी से पहुंचते हैं। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों डूब जाती है, बड़े बड़े लोग क्यों दिवालिया हो जाते हैं। कई लोग दिवालिया हो जाते हैं खास तौर पर कारोबार में ज़्यादा जोखिम मोल लेने वाले, क्योंकि बिक्री के लिहाज से बाजार उतना बड़ा होता नहीं और जितना निवेश वे जिस नए उत्पाद या सेवा के लिए कर रहे हैं दरअसल उसकी तो ज़रूरत ही नहीं होती। हर निवेश की उसी वक्त मौजूद निवेश के अन्य क्षेत्रों से भी तुलना किए जाने की ज़रूरत है। आपको अपने पैसे और समय के निवेश के लिए बेहतर विकल्प मिल सकता है। यही सिद्धांत आपके निजी जीवन पर भी लागू होता है। आपको अपने आप पर ऐसा निवेश करना है कि आपके द्वारा लगाई जा रही ऊर्जा पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आप खुद अपना सबसे बेशकीमती संसाधन है और आपको इन संसाधनों को निवेश वहीं पर करना चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। एक सवाल है, अगर बाजार मौजूद है, बाजार का आकार भी बड़ा है,
तो क्या बाजार ऐसे दायरे में है कि आप विज्ञापन और काफ़ी कम खर्च में अपना उत्पाद बेच सके? यही अंतिम सवाल कई बार किसी नए उत्पाद की सोच को पूरी तरह से डुबो देता है। हाँ, बाजार मौजूद है, हाँ, बाजार काफ़ी बड़ा है, लेकिन वह इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है कि वहाँ पर कारगर तरीके से किसी चीज़ को बेच पाना बहुत मुश्किल है। मित्र हो, एक नियम है 80-20 का नियम। अगर एक खास तरीके से लगाए जाए तो 80-20 का नियम बाधाओं के मामले में लागू होता है। इस मामले में यह नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं तो आपके भीतर ही छुपी हुई है। वे आपके भीतर समाई हुई है, आपके आसपास के वातावरण में नहीं। आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली महज 20% बातें ही आपकी बाहरी दुनिया की है। यह खोज अनेक लोगों के लिए सदमे की तरह होती है। बहुत ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि परिस्थितियाँ और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन यह आम तौर पर गलत ही होता है। आपके आगे नहीं बढ़ पाने का एक कारण आप में कौशल्य, काबिलियत और गुणों की कमी ही है। अपनी इनकम को 2 गुना करना चाहिए। मान लीजिए कि आप बिक्री से जुड़े हैं, आप जल्दबाजी में नहीं तो अगले 3 से 5 साल में अपनी इनकम को 2 गुना करना चाहते हैं। सबसे पहली परेशानी का सबब होगा आपको उत्पाद या सेवा की बिक्री के लिए मिला बड़ा लक्ष्य। अगर आप इस समस्या को हल कर लेते हैं तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। एक बार आपने अपनी राह की मुख्य बाधा को पहचान लिया तो फिर आप अपने आप से सवाल कीजिए, उसके पीछे की मुख्य बाधा क्या है? आपकी अगली बाधा बिक्री की संभावनाओं को तलाशना हो सकती है। अगर आप बिक्री की संभावना से भरे पर्याप्त लोगों से संपर्क साधते हैं तो आपकी बिक्री 2 गुनी और उसके साथ कमाई भी 2 गुनी हो सकती है। फिर उसके बाद आप उसकी सीमा आ जाने पर यह पूछ सकते हैं कि किस बाधा के कारण आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है कि आपके भीतर लोगों से संपर्क साधने की सीमा हो और यह आपके भीतर की कमी है, बाजार की नहीं। आपसे आसपास देखना शुरू कर दो, यह जानने के लिए आपकी राह में आ रही बाधा भीतरी है या बाहरी। अपने आसपास देखें कि क्या दूसरे लोग उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्या कोई और आपकी ही तरह उसी बाजार में उसी उत्पाद को बेचकर आपसे 2 गुना कमा रहा है? अगर कोई पहले से ही ऐसा कर रहा है तो जान लीजिए कि आपके राह की बाधा आपके भीतर ही है, बाहर नहीं। यह आपके भीतर ही कहीं छिपी है। यह किसी खास कौशल्य या गुण की कमी है
जिससे आपको पार पाना ही होगा। कहा भी गया है, जब इंसान अपने आप से लड़ता है तो ही वह किसी काबिल बन पाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा अपने आप से ही यह सवाल पूछता है कि आखिर वो क्या बात है जो मुझे रोक रही है। श्रेष्ठ लोग हमेशा पहले अपने अंदर झांक कर देखते हैं। यह संभव है कि आपकी तरक्की की राह में कोई बाहरी बाधा भी हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत तो अपने से ही करनी चाहिए। संभावना इसी बात की है कि आपने भीतर ही आपको कोई खामी मिल जाएगी। खुद को हमेशा जगाते रहे। जब आप इन बातों को दोहराते रहेंगे तो आप अपनी रचनात्मक काबिलियत को उत्तेजित करके अपने दिमाग की बत्तियों को जला लेंगे। मानो किसी अंधेरे कमरे में स्विच की मदद से धीरे धीरे किसी बत्तियों की रोशनी को बढ़ा रहे हो। जब आप ऐसे स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं जिनको हासिल करने की आपके भीतर भारी ललक हो, तो आप अपने रचनात्मक दिमाग को सक्रिय कर लेते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को समस्याओं के साथ मिला देते हैं, स्पष्ट परिभाषा के साथ आप और अधिक विचारों को उत्पन्न करते हैं। जब आप लगातार ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जो कि विशेष पर केंद्रित हो, तो आप हर परिस्थिति के लिए ज़्यादा और बेहतर संभावनाओं को देखने लग जाते हैं। और जब आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने या किसी समस्या को हल करने की राह की अड़चनों को पहचान लेते हैं, तो आप एक कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह काम करने लगते हैं। आप अपने आप को कामयाबी और महान उपलब्धि की दमकती सड़क पर पाते हैं। मित्र हो, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। एक रिसर्च के अनुसार आपके पास 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। स्कूल के दिनों में आपका मूल्यांकन शाब्दिक और गणितीय गुणों के आधार पर ही होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के रिसर्च से यह पता चला है कि आपके पास अनेक प्रकार की दिमागी ताकतें होती है, जिनमें से किसी में भी आप विद्वान हो सकते हैं। ये सभी मिलकर आपको कई हैरत अंगेज उपलब्धियां हासिल करने में मदद कर सकती है। आपका पहला प्रयास अपनी बुद्धि के सबसे सकारात्मक पहलू को पहचानना है। फिर आप उसी बुद्धि का इस्तेमाल अपने द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करें। मित्र हो, बोलने की समझ आप में होनी चाहिए। आपकी दिमागी काबिलियत का पहला सबूत है आपकी वाक्पटुता, मतलब बोलना। यह आपकी संभाषण कला और भाषा पर पकड़ की द्योतक होती है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां आपको लोगों से संवाद साधना पड़ता हो, भाषा की समझ और उस पर पकड़ का काफ़ी महत्व होता है। हर समाज में आपकी वाक्पटुता मतलब बोलना और आपकी कमाई के बीच सीधा संबंध होता है। आप केवल ज़्यादा शब्दों को जानकर और उनके इस्तेमाल को सीखकर अपनी कामयाबी और
तरक्की के दर को बढ़ा सकते हैं। हर शब्द दरअसल आपके विचारों को व्यक्त करने का एक जरिया ही है। जितने ज़्यादा शब्द आप जान और समझ लेंगे, उतना ही ज़्यादा परिपक्व और जटिल सोच विचार कर सकेंगे। आपके शब्दों का भंडार जितना ज़्यादा होगा, लोग उतना ही ज़्यादा सम्मान देकर आपकी बातों को सुनेंगे। यही वजह है कि समझदारी के मूल्यांकन में भाषा पर पकड़ को काफ़ी महत्व दिया जाता है। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।